मूवी के स्टार्ट में हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। नोरा के फादर उसे कहते हैं कि अगर हम अपने दिल की आंख से देखेंगे तो हमें दुनिया में बहुत सी चीजें अलग दिखाई देंगी। जैसे कि वो उसे बताते हैं अगर तुम गौर से सामने पहाड़ों को देखो तो वहां पे तुम्हें बहुत से ट्रोल्स नजर आएंगे। नोरा के फादर उसे कहते हैं कि मेरा मानना है ट्रोल्स अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने खुद को छुपाया हुआ है पहाड़ों के बीच में। वो अंधेरों में रहते हैं और बाहर नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रोल्स अब दुनिया में मौजूद नहीं है। नोरा के फादर उसे कहते हैं कि ट्रोल्स आज से बहुत हजार साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। नोरा के फादर उसे एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें वो उसे बताते हैं कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। उन ट्रोल्स ने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और सूरज निकल गया, और सूरज निकलने की वजह से जब रोशनी उन पर पड़ी तो वो वहीं पर पत्थर के बन गए। दरअसल नोरा के फादर उसे ये समझाना चाह रहे थे कि ट्रोल्स लाइट में बाहर नहीं निकल सकते। वो कहते हैं कि वो ट्रोल्स आज भी जिंदा हैं और इन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए हैं। नोरा अपने फादर से कहती है कि डैड, ये सब कहानियां हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नोरा के फादर उसे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मन की आंख से सामने देखोगी तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे पहाड़ों में ट्रोल्स छुपे हुए हैं। उनके कहने पर नोरा जब सामने ध्यान से देखती है तो उसे सच में ऐसा फील होता है कि वहां पर ट्रोल्स छुपे हुए हैं। नोरा के फादर उसे ये भी बताते हैं कि ट्रोल्स कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिन्हें देखकर लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ट्रोल्स उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रोल्स भी इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, बस वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि नोरा बड़ी हो चुकी है और अब वो एक प्रोफेसर बन चुकी थी जो अपनी टीम के साथ एक जगह पर 6 महीने से काम कर रही थी, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उनका टीम लीडर आकर नोरा को कहता है कि हमें अब ये काम बंद कर देना चाहिए। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी कीमती चीज नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नोरा टीम लीडर से कहती है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, मेरा दिल कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ जरूर मिलेगा। दरअसल नोरा अपने फादर की बातों को फॉलो कर रही थी। उसके फादर ने उसे समझाया था कि बेटा, जो तुम्हारा दिल कहे हमेशा वो करना, और इसीलिए नोरा अपने टीम लीडर को कह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक हमें यहाँ पर कुछ कीमती नहीं मिल जाता। तभी अचानक से वहां पर नोरा को कुछ दिखाई देता है और उन्हें वहां पर सच में बहुत कीमती चीज मिली थी। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर पहाड़ों में एक्सप्लोजन लगाया जा रहा था ताकि पहाड़ों को ब्लास्ट किया जा सके और वहां पर एक सीधा रास्ता बनाया जा सके। उन वर्कर्स का लीडर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद वो अपनी टीम के साथ अंदर जाकर चेक करता है। जैसे ही वो सभी लोग अंदर पहुंचते हैं उन्हें वहां पर बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से पूरा टनल टूटने लगता है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबके सब मारे जाते हैं। इस सारे मामले को जानने के लिए आर्मी एक टीम अपॉइंट करती है जिस टीम में नोरा को भी सिलेक्ट किया जाता है। नोरा का वेलकम वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रियास था। नोरा वहां पर वीडियो भी देखती है जिसमें देखने पे उसे ऐसा लग रहा था कि ये किसी बहुत बड़ी चीज का पाँव हो। सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तो ये सच में बहुत बड़ी चीज है या यहाँ पर कोई तूफान आया है, लेकिन नोरा उन्हें कहती है कि नहीं, ये तूफान नहीं बल्कि सच में किसी चीज का पाँव है। नोरा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एक और लड़की भागते हुए आती है और वो उन्हें वहां की वीडियो दिखाती है जब वहां पर ब्लास्ट हुआ। वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि वीडियो में सच में ऐसी कोई चीज है जो साइज में बहुत बड़ी है। फिर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो अपने घर में बैठे ब्रेकफास्ट या लंच कर रहे थे। वो कपल नोटिस करते हैं कि हमारा डॉग बहुत बुरी तरह से भौंक रहा है। उसके बाद उन्हें फील होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ आ रही है। वो खुद को बचाने के लिए अपने घर के बेसमेंट में जल्दी से चले जाते हैं। जब वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर उनका घर टूट रहा हो, और जैसे ही थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है वो दोनों बेसमेंट से ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि उनका पूरा घर टूट चुका था, लेकिन लकीली उनका डॉग बच गया था। इस बात का पता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता चल गया था और वो इन सारे मामलात को जानने के लिए नोरा और एंड्रियास को भेजते हैं। रास्ते में एंड्रियास नोरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर नोरा उसे बताती है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और मेरे फादर दुनिया से अलग रहते हैं। दरअसल उनकी सोच सभी लोगों से डिफरेंट है, कोई भी उनकी सोच को एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए वो सबसे अलग रहते हैं। एंड्रियास नोरा को बताता है कि मैं पहले राइटर बनना चाहता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया और फिर मैंने ये नौकरी कर ली। यही सारी बातें करते हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है जो उन्हें बताता है कि कोई यहाँ पर नदी पार कर कर आया और इस घर को पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर यहाँ से भी आगे निकल गया। वो बताता है कि 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। फिर नोरा उन ओल्ड कपल के पास जाती है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी नोरा को बताती है कि मैंने वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनी जो कि बहुत अजीब आवाज थी और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वो दोनों
दोनों बताते हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि हम बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पाए कि हमारे घर को किसने तोड़ा, यहाँ पर कौन आया था। ओल्ड कपल की बातें सुनने के बाद नोरा एंड्रियास और कैप्टन को लेकर सीधा अपने फादर के घर जाती है, क्योंकि नोरा जानती थी कि पहाड़ों को उसके फादर से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। जब नोरा अपने फादर के घर पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि उसके फादर के घर में ट्रोल्स की बहुत ज्यादा पिक्चर्स पड़ी हुई थी। नोरा के फादर उसे बताते हैं कि सेम इसी इंसिडेंट की तरह बहुत साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि पहाड़ों के अंदर से बहुत बड़ी चीज बाहर निकली थी, लेकिन उसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल था। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद ही सारे सबूतों को मिटा दिया था। नोरा के फादर उसे ये भी बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले ट्रोल्स भी इंसानों की तरह बाहर आराम से घूमा करते थे। वो उसे बताते हैं कि उस वक्त में कोई भी ट्रोल्स के साथ दोस्ती रखता था तो उसे मार दिया जाता था। और वो उसे ये भी बताते हैं कि मैंने ट्रोल्स के बारे में बहुत ज्यादा एविडेंस इकट्ठे किए थे, लेकिन सबने मुझे पागल बोलना शुरू कर दिया और मुझे मेंटल असाइलम में जाना पड़ा। उसके बाद नोरा अपने फादर को लेकर वहां पर जाती है जहां पर उन्हें ट्रोल्स के निशान मिले थे। वहां जाने पर वो नोटिस करते हैं कि नोरा के फादर पत्थरों को बहुत गौर से देख रहे थे। वो इस तरह के काम कर रहे थे कि जैसे वो सच में पागल हों। नोरा एंड्रियस और कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने फादर को देख रही थी। वो दोनों भी उसे कहते हैं कि सच में तुम्हारे फादर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही। नोरा को भी यही लगने लगा था कि उसके फादर कहानियों में कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हैं। फिर वो अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से नोरा को बहुत बुरी स्मेल फील होती है और वहां पर अचानक से काले बादल भी आ जाते हैं। नोरा जब पीछे देखती है तो वहां पर उसे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। वहां पर सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल लेटा हुआ था और फिर वो जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और तभी वहां पर वो लोग उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये सब वहां मिलिट्री बेस में बैठे वो ऑफिसर्स भी देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नोरा के फादर उन्हें ट्रोल्स के बारे में समझाने लगते हैं, लेकिन अब भी कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और फिर उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। नोरा उनसे कहती है कि मुझे सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन उनकी प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जब तक तुम फिगर आउट करोगी कि ये क्या चीज है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अब जो भी करना है वो आर्मी करेगी। वो कहती है कि वो जो कोई भी चीज है उसे मार दिया जाएगा। फिर नोरा भागते हुए कैप्टन के पास जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें भी साथ लेकर जाए। कैप्टन को परमिशन नहीं थी कि वो इन तीनों को भी अपने साथ लेकर जाए, लेकिन फिर भी नोरा के कहने पर वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग और मिलिट्री वहां पर पहुंच जाते हैं और मिलिट्री वहां पर ट्रोल का वेट करने लगती है, क्योंकि आर्मी बेस में बैठे लोगों ने उन्हें बताया था कि ट्रोल अभी यहाँ से गुजरेगा। वहां पर नोरा के फादर उसे सॉरी करते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी टाइम नहीं दिया। फादर के होते हुए भी तुम हमेशा से अकेली रही हो। जिस पर नोरा रोते हुए अपने फादर से कहती है कि नहीं डैड, ऐसा नहीं है, आप हमेशा से मेरे साथ थे और अब भी मेरे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर सच में ट्रोल आ जाता है और वो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ट्रोल को देखते ही मिलिट्री ऑफिसर फायर करने की परमिशन दे देता है। सभी लोग उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन उन फायर से ट्रोल को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि फायरिंग करने की वजह से ट्रोल को उन पर गुस्सा आने लग गया था। फिर वो भी उन पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो चारों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। वहां पर एक क्रिश्चियन सोल्जर भी था, जिसे ट्रोल अपने हाथों में उठा लेता है और फिर वो उस क्रिश्चियन सोल्जर को खा जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद नोरा के फादर उससे कहते हैं कि जो ट्रोल्स होते हैं वो क्रिश्चियंस को पहचानते हैं, वो उनको स्मेल कर लेते हैं। फिर नोरा के फादर उस ट्रोल के पास जाते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस ट्रोल को कहते हैं कि ऐसा मत करो और आराम से इत्मीनान से पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर हैरानगी की बात यह थी कि वो ट्रोल सच में रुक जाता है और वो बहुत आराम से नोरा के फादर की बात सुन रहा था। तभी वहां पर कुछ सोल्जर उस ट्रोल पर दोबारा से हमला करने लगते हैं और हमला करने की वजह से ट्रोल भी दोबारा से गुस्से में आ जाता है और वो उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। इसी बीच वो नोरा के फादर को भी गलती से मार देता है और जैसे ही ट्रोल को पता चलता है कि उसने नोरा के फादर को मारा है, वो फिर से रुक जाता है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अफसोस हो कि उसने नोरा के फादर को क्यों मारा। वो कुछ देर वहां पर आराम से खड़ा उन्हें देखता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। ये बहुत अजीब बात थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रोल भी उनसे कुछ कहना चाहता हो। नोरा के फादर की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो नोरा से कहते हैं रॉयल, पैलेस और घर। ये 3 वर्ड कहने के बाद वो मर जाते हैं। नोरा बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसके फादर के सिवा उसका और कोई नहीं था और अब उसके फादर भी उसे छोड़कर चले गए थे। अगले दिन कैप्टन आकर नोरा को बताता है कि उस ट्रोल पर हवाई हमला
होने वाला है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो ट्रोल भी मारा जाएगा और उस हवाई हमले की वजह से लोगों का भी बहुत नुकसान होगा। नोरा जल्दी से अपने फादर की रिसर्च को देखती है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बहुत बुरी लगती थी। इसी वजह से वो लोग चर्च पर हमला करते थे और क्रिश्चियंस को भी मार देते थे। नोरा ये सारी बात उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताती है। वो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है तो तुम बताओ, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि मिसाइल हमला हो। मिसाइल हमला होने की वजह से बहुत नुकसान होगा। नोरा उनसे कहती है कि हम चर्च की घंटियां उस ट्रोल के सामने बजाएंगे, जिसकी वजह से वो ट्रोल रुक जाएगा, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। स्टार्ट में नोरा का प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर की ही बात थी। जैसे ही ट्रोल के कानों में बहुत ज्यादा घंटियों की आवाज जाती है तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो सभी हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है। वो ना सिर्फ घंटियों को तोड़ता है बल्कि हेलीकॉप्टर्स को भी तोड़ने लगता है, जिसके चलते एक छोटे बच्चे की जान जाने लगती है। लेकिन फिर ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान थे कि कैसे ट्रोल ने एक बच्चे की जान बचाई। फिर वहां पर ट्रोल नोरा को देखता है। नोरा को देखते ही ट्रोल वहां पर हमला करना बंद कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। नोरा का प्लान यहाँ पर बुरी तरह से फेल हो गया था और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल नोरा को इस मिशन से निकाल देते हैं। फिर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस ट्रोल पर मिसाइल हमला जरूर करेंगे। उनकी प्राइम मिनिस्टर टीवी पर अनाउंसमेंट कर देती है कि जितना जल्दी हो सके पूरे शहर को खाली कर दिया जाए, क्योंकि मिसाइल की वजह से और बहुत सारा नुकसान होगा। सभी लोग सिटी को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंड्रियास नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। नोरा को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो ट्रोल आगे क्या करेगा, किस तरफ जाएगा। यहाँ पर नोरा को अपने फादर की बात याद आती है, जिन्होंने मरते टाइम रॉयल पैलेस का नाम लिया था। नोरा फौरन से समझ जाती है कि वो उसी तरफ जाएगा, यानी कि उनके किंग के घर की तरफ। नोरा और एंड्रियास जल्दी से अपने किंग के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें राजा का चीफ मिलता है। वो उन दोनों को बताता है कि पुराने जमाने में माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता था उनके लिए। वो उन्हें बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था और उन ट्रोल्स को पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ के राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और उनमें से सिर्फ एक छोटे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था और उसे भी डरा धमकाकर पहाड़ों में भेज दिया ताकि वो वहीं पर मर जाए। और ये ट्रोल वही है जो इतने सालों के बाद वहां से उठा है और अब वो अपने घर की तरफ वापिस आ रहा है। फिर वो मिनिस्टर उन्हें वहां पर बेसमेंट में बहुत सारे ट्रोल्स के कंकाल दिखाता है। जैसे ही नोरा उन पर रोशनी करती है तो वो कंकाल पत्थर के बनने लगते हैं। नोरा को फौरन से अपने फादर की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने उसे उन 13 ट्रोल्स की कहानी सुनाई थी और कहानियों में भी यही लिखा था कि लाइट की वजह से ट्रोल्स मर जाते हैं। नोरा फौरन से कैप्टन को कॉल करती है और उसे अपना सारा प्लान बताती है कि मिसाइल के बिना भी हम ट्रोल को मार सकते हैं। वो कैप्टन से कहती है कि हमें किसी तरह से उस ट्रोल को किसी खुले मैदान में लेकर आना पड़ेगा और तुम्हें एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम उस पर बहुत तेज लाइट मारेंगे और लाइट की वजह से वो ट्रोल मर जाएगा। उसके बाद नोरा और एंड्रियास उन कंकालों में से एक का कंकाल अपनी गाड़ी के पीछे रख देते हैं ताकि उन्हें देखकर वो ट्रोल उन पर हमला करने की कोशिश करे और वो उसको लेकर उस फील्ड की तरफ जाएं जहां पर कैप्टन ने अरेंजमेंट्स किए हैं। वहां पर हम देखते हैं कि रेडियो और टीवी पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि थोड़ी देर बाद मिसाइल्स को छोड़ दिया जाएगा। मतलब नोरा के पास अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम टाइम था। फिर हम देखते हैं कि एंड्रियास वहां पर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुम किसी तरह से पूरे सिस्टम को हैक कर लो और उस मिसाइल हमले को होने से रोको। और वो लड़की ऐसे ही करती है। वो पूरे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसकी वजह से सारे मिसाइल हमले रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ने भी सारे इंतजाम कर लिए थे। फिर नोरा और एंड्रियास उस कंकाल को लेकर रोड पर निकलते हैं। जैसे ही ट्रोल उस कंकाल को देखता है वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। नोरा बहुत तेज गाड़ी भगाते हुए वहां से जाने लगती है और ट्रोल भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। गाड़ी भगाते हुए एक जगह पर वो कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। नोरा भी गाड़ी रोक लेती है। वो ट्रोल उस कंकाल को उठाता है और उसे देखकर रोने लगता है। ये सब कुछ देखकर नोरा को भी बहुत बुरा लग रहा था। ट्रोल का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। उस राजा ने उसके सभी लोगों को मरवा दिया था और अब वो अकेला ही बचा था। फिर वो उस कंकाल को अपने हाथ से नीचे गिरा देता है। उसके टूटते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और फिर दोबारा से वो नोरा और एंड्रियास के पीछे भागने लगता है। नोरा भी बहुत तेज गाड़ी
गाड़ी चलाते हुए सीधा उसी तरफ जा रही थी जहाँ पर कैप्टन उनका वेट कर रहा था। फिर वो उस खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर ट्रोल उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो दोनों अपनी गाड़ी से जंप कर देते हैं। जैसे ही ट्रोल उनके बीच में पहुंचता है तो कैप्टन फौरन से सभी सोलर सिस्टम को ऑन कर देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने सिस्टम को हैक किया था। वो दोबारा से मिसाइल्स को रीएक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही ऑफिसर मिसाइल को छोड़ने का हुक्म देने वाला होता है तो वो देखता है कि ट्रोल के पास उसके बहुत सारे सोल्जर्स भी खड़े हैं, जिसकी वजह से वो मिसाइल्स को चलाने का हुक्म नहीं देता। वहां दूसरी तरफ मैदान में ट्रोल पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ने की वजह से वो बुरी तरह से रो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा था और उसके आंसू भी निकल रहे थे। ये सब कुछ देखकर नोरा को रियलाइज होता है कि हम सब गलत कर रहे हैं। पहले भी ट्रोल्स को मार दिया गया और अब भी जो ट्रोल बचा है उसे हम मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रोल्स बुरे नहीं हैं। कुदरत ने उन्हें इतना बड़ा बनाया है और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। उन्हें भी जिंदा रहने का हक है क्योंकि वो लोग बुरे नहीं हैं। उन्होंने इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। नोरा जल्दी से सभी सोलर सिस्टम्स को बंद कर देती है। फिर नोरा फौरन से भागकर ट्रोल के सामने जाती है। वो कहती है कि फौरन से यहाँ से कहीं दूर चले जाओ क्योंकि ये सोसाइटी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये लोग तुम्हें मार देंगे। वो कहती है कि दोबारा से अंधेरों में चले जाओ, पहाड़ों में जाकर छुप जाओ, तुम वहीं पर जिंदा रह सकते हो। ट्रोल भी खड़ा वहां पर नोरा की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पर सूरज निकलना शुरू हो गया था और सूरज के निकलते ही वो ट्रोल जलने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नोरा को इस बात का बहुत अफसोस था कि वो उस ट्रोल को नहीं बचा पाई। वहां पर मिलिट्री टीम भी आ जाती है और वो प्राइम मिनिस्टर भी। प्राइम मिनिस्टर वहां पर नोरा को कहती है कि तुम्हारे फादर की कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हो गई है, जिस पर नोरा कहती है कि हाँ, मैंने भी इस बात को मान लिया कि जो मेरे फादर ने बोला वही हुआ। उसके बाद नोरा वहां से जाने लगती है और एंड्रियास प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैं भी अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो राइटर बनना था। फिर वो नोरा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पहाड़ों में अभी भी क्या ट्रोल्स जिंदा होंगे? जिस पर नोरा हंसते हुए कहती है कि हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। शायद वाकई ही पहाड़ों में और भी ट्रोल्स अभी जिंदा हों। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।